हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। और लार्वल की इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कंपोनेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है। और प्रोजेक्ट किस तरह से बनाते हैं हम लोग वो तो हम लोग देख चुके हैं पहले के वीडियोज में। आज हम लोग कंपोनेंट बनाना देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये फोल्डर स्ट्रक्चर है ना। तो फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिसोर्स होता है, रिसोर्स के अंदर में व्यू आता है, व्यू के अंदर में आपका वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी होता है, जो कि ये जो मेन हम लोग जब पेज इसको रन करते हैं सर्वर को, तो यही खुलता है, ओपन होता है, ठीक है, ये तो हम लोग को पता है। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो कोडिंग है फिलहाल इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ पहले। और हटाने के बाद में यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे HTML का कुछ कोडिंग ले लेता हूँ। अब इसको ऐसे रखते हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट कैसे कैसे बनाया जाता है देखिए, उसके लिए टर्मिनल में जाइएगा या तो आप CMD में जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल में गया हूँ और यहाँ पे जाने के बाद में कमांड लिखना होगा हम लोगों को, PHP आर्टिशन मेक, उसके बाद कॉलन साइन, मेक के बाद में कॉलन साइन, और उसके बाद में यहाँ पे लिखना होगा कंपोनेंट, और उसके बाद कंपोनेंट का नाम देना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंपोनेंट का नाम जो है यहाँ पे मैं दे देता हूँ, मान लीजिए कि हेडर कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर हम लोग को लिखना होगा और इसको हम लोग सिंपल इंटर मारेंगे। देखिए यहाँ पे अब ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, कंपोनेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब ये जो कंपोनेंट में दो फाइल क्रिएट होता है, देखिए जब हम लोग ये कमांड को चलाते हैं तो कंपोनेंट हम लोग को क्या करके देता है, दो फाइल देता है। एक फाइल जो मिला हम लोग को, देखिए यहीं पे रिसोर्स के अंदर में व्यू नाम का फोल्डर के अंदर में एक फोल्डर बन जाता है, और इसके अंदर में जो कंपोनेंट हम लोग बनाए हैं हेडर नाम का कंपोनेंट, यहाँ पे हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी हम लोग को मिल गया। और उसके बाद और एक ऐप के अंदर में अगर हम लोग जाएंगे तो ऐप के अंदर में व्यू आता है ना, और उसके अंदर में फिर एक कंपोनेंट वाला फोल्डर होगा, और उसके अंदर में हम लोगों को यहाँ पे कंपोनेंट नाम का फोल्डर है, कंपोनेंट नाम के फोल्डर के अंदर में हेडर डॉट पीएचपी, ये इसका क्लास फाइल जो है ये मिलता है हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंपोनेंट को दिखाना बहुत ही सिंपल है। जैसे अब ये हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी जो लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँ, ये जो कमेंट है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ देखिए, जैसे यहाँ पे मैं सिंपल H1 टैग लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम हेडर कंपोनेंट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं, और यहाँ जाने के बाद में अब अगर हमको इस पेज में डिस्प्ले करवाना, एक बार मैं यहाँ ले जाता हूँ, अभी ये पेज में कुछ भी नहीं आया होगा, देखिए खाली है पूरा। अभी हम लोग फिर से यहाँ जाते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग को ये कंपोनेंट को डिस्प्ले करवाना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे टैग हम लोग देंगे, उसके बाद एक्स, उसके बाद इस तरह से हम लोग हाइपन देंगे, और फिर जो कंपोनेंट का नाम है जैसे कि हेडर, उसको हम लोग देंगे, और फिर इसको सिंपली हम लोग इस तरह से बंद कर देंगे। ऐसे बंद कर देने से क्या होगा कि जब हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आई एम हेडर कंपोनेंट, और ये जितना बार भी आप चाहे इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं फिर से यहाँ जाऊं और उसके बाद मैं इसी को ही लूं, यहाँ से कॉपी करूं और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं, ठीक है। और फिर से मैं अगर इसको रिपीट करूंगा तो देखिए नीचे में भी आएगा आई एम हेडर कंपोनेंट, ठीक है। अब मान लीजिए कि कुछ डाटा पास करना है अगर हम लोगों को, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको लिखना होगा, जैसे यहाँ पे हम नेम लिखे कंपोनेंट का नाम, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू जो पास करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
हेडर कंपोनेंट, और यहाँ पे भी मैं जाता हूँ और यहाँ नेम इक्वल टू फूटर कंपोनेंट, ठीक है। ये डाटा है जिसको हम लोग अभी पास करेंगे, है ना। और यहाँ पे ये डाटा को डिस्प्ले अगर करवाना है तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना पड़ेगा 2 बार, और फिर यहाँ पे ये वेरिएबल जो नेम वहां पे हम लोग लिखे थे वो यहाँ पे लिखना होगा हम लोग। बट अभी अगर हम लोग जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये नहीं होगा। हम लोग को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे जो header.php नाम का जो क्लास फाइल बना था, इस यहाँ जाना होगा, और इस क्लास फाइल में जाने के बाद में यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे नेम नाम का, और देन हम लोग फिर क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रक्टर में एज ए पैरामीटर, अच्छा यहाँ पब्लिक लिखना पड़ेगा ना क्योंकि हम लोग क्लास के अंदर में, तो यहाँ पे पब्लिक लिख दीजिएगा और फिर वेरिएबल, और फिर कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर में हम लोग कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर से यहाँ पे हम लोग पैरामीटर पास करेंगे नेम नाम का वेरिएबल, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में जो हम लोग वेरिएबल बनाए हैं नेम नाम का, तो उसको हम लोग कैसे यहाँ पे रिट्रीव करेंगे, क्लास के अंदर में दिस डॉट नेम लिखना होगा, और इक्वल टू फिर जो ये पैरामीटर से हम लोग को नेम मिल रहा है उसका वैल्यू ए इक्वल हो जाएगा इसके ये नेम के साथ में, ठीक है। और इसी तरह से ये जो header.blade.php था तो यहाँ पे ये वैल्यू डिस्प्ले होगा। अगर हम लोग अभी जाए यहाँ पे और इसको अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे हेडर कंपोनेंट, यहाँ पे फुटर कंपोनेंट, ये इसलिए आ रहा था क्योंकि जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पास करेंगे ना वही वैल्यू वहां पे वो रिसीव करेगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए और एक चीज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे टैग को हम लोग अगर इस तरह से नीचे में क्लोज करते हैं x डॉट हेडर, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं उसी प्रकार से इसको मैं बंद करता हूँ नीचे में हेडर, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लोग कुछ वैल्यू मतलब यहाँ पास कर रहे हैं, सपोज यहाँ मैं लिख देता हूँ हेडर पार्ट, और यहाँ नीचे में यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ फुटर पार्ट, इस तरह से, है ना। और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ जाए अभी और अगर इसको रिफ्रेश करेंगे एक मिनट, हेडर पार्ट फुटर पार्ट ये तो हम लोग का डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना। तो इसको डिस्प्ले करवाना है अगर हम लोगों को, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे header.php जो है, तो आई एम हेडर कंपोनेंट, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हम नहीं चाहते डिस्प्ले, या तो कराना चाहते तो करा सकते इसको भी, मगर यहाँ पे फिर से एक तो आप वेरिएबल देना होगा, ये आपका पहले का ही वेरिएबल रहता है, यहाँ पे आपको लिखना होगा स्लोट, SLOT स्लोट करके, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप यहाँ जाइए और इसको रिफ्रेश करिए एक बार, देखिए तो अब ये अंदर वाला पार्ट जो होगा इसके अंदर डिस्प्ले होगा, देखिए हेडर पार्ट और फुटर पार्ट। तो उसके लिए ये पहले से ये वेरिएबल रहता है, इसके लिए हम लोग को सिंपल यहाँ पे स्लोट लिखना होता है। देखिए इसको अगर मैं हटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए, ये नेम नाम का वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पे भी यहाँ से भी हम लोग को हटाना होगा, यहाँ पे जो हम लोग बनाए थे इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, और उसके बाद इधर से हम लोग हटा देते हैं। देन यहाँ पे जो हम लोग पैरामीटर पास कर रहे थे तो इसको भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, और वापस हम लोग जाते हैं यहाँ पे, देखिए अभी सिर्फ यहाँ पे मैंने स्लोट नाम का वेरिएबल लिखा है, और यहाँ इसके अंदर में जो भी हम लोग पास करेंगे तो अब यहाँ पे डिस्प्ले होगा इसके अंदर में, देखिए इस तरह से, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।